झारखंड पुलिस का एकमात्र काम रह गया वसूली करने का। हमें लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से लूट चल रही है, जनता का आक्रोश आ रही है जिस तरह से, उस आक्रोश से ऐसा नहीं कि हमारे प्रेस मीडिया के ऊपर ये बैजनाथ ने और दूसरे के ऊपर भी अटैकिंग हो सकता है। इसके लिए सरकार को चेतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में इस सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए और जनता के हाथों में सौंप देना चाहिए। पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए जानलेवा हमले के बाद रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह के तरफ से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है और कई संगठनों के तरफ से लगातार समर्थन भी मिल रहा है। इस वक्त लेफ्ट के कई नेता यहां पर पहुंचे हैं, सीपीआई के, मासस के और आलूका खजूर जो समाज सेविका हैं वो भी पहुंची हुई हैं। आप लोग सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वो सिर्फ पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। क्या सचमुच में झारखंड की पुलिस ऐसी हो गई है कि 50 बार भी फ़ोन कीजिए तो नहीं उठाएगी, सनहा लिख कर दीजिए तो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होगा? यानी आपका सवाल एकदम वाजिब है। झारखंड पुलिस का एकमात्र काम रह गया वसूली करने का। वो आप सनहा भी जो दर्ज किए वो इंतज़ार कर रहा हो कि वो पत्रकार आएगा, कुछ पैसा देगा तो मैं उसको रजिस्टर को कार्रवाई करने का जाऊंगा। तो थाना में जो पैसे का खेल चल रहा है उसका खमियाजा यहाँ हमारे बैजनाथ महतो जी ने को मिला कि अगर उन्होंने सनहा दर्ज किया तो कुछ माल पत्र दिए नहीं होंगे। तो थाना प्रभारी यहाँ बिना पैसा का हिलता नहीं है। ये पूरे झारखंड के हम लोगों ने हर थाने को देखा है कि कोई आप सनहा दर्ज कराने जाइएगा तो जब तक आपका हाईली अप्रोच कोई आदमी नहीं करता है तब तो या पैसा नहीं देता है तो कोई भी थाना प्रभारी एक्शन नहीं लेते हैं। एक आध को छोड़ दिया, आप बात में होंगे जो सुनते होंगे, चाहे कहीं एसएसपी हो। ठीक कहा सुरेंद्र जी ने भी कहा कि हेलमेट अगर नहीं पहन कर चलोगे तो 5 सिपाही ऐसे दौड़ता है जैसे लगता है भी हम कोई बैंक लूट के जा रहे हैं या क्राइम करके जा रहे हैं या हत्या करके जा रहे हैं। तो उस तरह से टूट पड़ते हैं और लोगों पर जबरदस्ती चाबी छीन लेते हैं, वो गिर जाता है उसके बावजूद भी। तो संवेदनशीलता ख़त्म हुई है पुलिस की। और यहाँ के जो कप्तान हैं वो फेलियर है पूरी तरह से। वो अपनी पुलिस की व्यवस्था में वो केवल अपना पोस्ट और पद बचाने की गरिमा में, एक अगर अपराधी पकड़ाता है तो पूरा पुलिस महकमा खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाने में मग्न रहता है कि हमने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जहाँ तक की सूचना है, बैजनाथ महतो का जो जिसने हमला किया, जिस पर उनको शक है, कल भी वो अपने बस्ती में जाकर लोगों को धमका रहा है या लोगों को कह रहा है कि तुम लोग कोई बताएगा नहीं। और अपने घर का साजो सामान तोड़ के अगर वो निकलता है, पुलिस कहती है कि हम उस पर इनाम घोषित करते, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अपराधियों के साथ संलिप्त है। वो पैसा लेकर उसको भगाने का काम किया है। तो रांची प्रशासन का जो रवैया है, यहाँ का पुलिस महकमे का जो रवैया है, अब पत्रकार अगर सजग प्रहरी है समाज का, उसके साथ अगर ये व्यवहार हो सकता है, आम नागरिक के साथ कैसी व्यवस्था हो सकती है, ये समझने की चीज़ है। जो सहज प्रहरी 24 घंटा प्रशासन को सहयोग भी करता है, कहीं घटनाएं घटती उसकी सूचना देता है। और एसएसपी जैसा बात करें, एसएसपी जब फ़ोन नहीं उठाते तो एक गंभीर मसला है। और ऐसे पदाधिकारियों पर हेमंत सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और यहाँ के एसएसपी को तुरंत निलंबित करना चाहिए ताकि अपराधियों का हौसला को पस्त किया जा सकता है। अपराधी यहाँ मस्त हैं लेकिन पुलिस प्रशासन सुस्त है और कोई ध्यान नहीं है, आम जनता की चिंता नहीं है उन्हें। पैसा वसूली में पूरा थाना यहाँ लगा हुआ है लगातार। हमारे साथ मासस के नेता भी मौजूद हैं। दादा, क्या लगता है कि क्यों ऐसे सिस्टम कोलैप्स कर गया? आप तो टीवी चैनल में लगातार गेस्ट बनकर जाते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, लेकिन सिस्टम जो दिख रहा है उसमें तो लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, यह जनता की सरकार अब नहीं है। जिस तरह से बैजनाथ का चोट लगा, बैजनाथ को जिस तरह से अटैकिंग किया, मतलब उसको मार के फेंक दिया, तो ये जनता की सरकार नहीं है, पुलिस प्रशासन की सरकार है जो सीमित है। किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को लूटना है और किस व्यवस्था से प्रशासन को चलाना है, ये सरकार चला रही है। आम जनता को बाहर कर दीजिए। आप लोग तो इसी सरकार को समर्थन नहीं, निश्चित तौर पर समर्थन करते के साथ अगर उस सरकार के विरोध में बोला जाए, हमें लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है।
हम तो हर चैनल पर बैठ के बोलते हैं कि सरकार ने जो गलतियां की है उसे बोलने की ताकत रखने की ज़रूरत है, और हम बोलेंगे, चाहे अभी भी 7 बजे बोलेंगे। हम तो डेली बोलते हैं, हम रेगुलर बोलते हैं। लेकिन ये सरकार जो है, हमने देखा, हमने देखने गया था कल वहाँ पर गए थे, उसकी जो हाल है, हमें लगता है कि 72 घंटे के बाद अगर सरकार ना चुकी तो उसे बाहर निश्चित तौर पर भेजने की ज़रूरत है। अगर सरकार प्रेस प्रोटेक्शन बिल अगर ना लाए, हमें लगता है कि ये बड़ी दिक्कतें होगी। और सरकार जहाँ जहाँ मीडिया कर्मी की, जैसे हब बोलिएगा, जैसे अशोक नगर हो गए, आपका हमारे कोकर हब हो गए, यहाँ से वहाँ तक घर की दूरी तक प्रशासन को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से उसके टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, उसको घर तक कैसे छोड़े ये तय करने की ज़रूरत है। कम से कम रेस्ट के बाद, जो उसको छुट्टी ऑफिस से छूटने के बाद, अगर सरकार इस तरह से काम ना करे, हमें लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से लूट चल रही है, जनता का आक्रोश आ रही है जिस तरह से, उस आक्रोश से ऐसा ना कि हमारे प्रेस मीडिया के ऊपर ये बैजनाथ ने और दूसरे के ऊपर भी अटैकिंग हो सकता है। इसके लिए सरकार को चेतने की ज़रूरत है और सरकार इस पर काम करे। देखिए, ये मासस के नेता हैं, ये सीपीआई के, और इन लोगों का भी गुस्सा सरकार के पर जो है फूट रहा है, और ये कह रहे हैं कि सरकार जनता की सरकार नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की सरकार है और वही चला रहे हैं। आलोका जी, आप कई आंदोलन लगातार करती हैं, अभी जो पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसे हो? हम बैजनाथ के ऊपर किए गए हमले की निंदा करते हैं, और जो प्रेस क्लब जो जिस सवाल के साथ आज धरना पे बैठे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। दो बात इसमें प्रमुखता से हमें सोचना चाहिए। एक तो पत्रकारों की सुरक्षा का जो मसला है, ये एक बड़ा मसला है। दूसरा एक मसला है जो प्रशासन मोबाइल पुलिस चलाती है, और पूरे झारखंड के गली गली में पुलिस घूमती है, तो अननेसेसरी पैसा खर्च क्यों? अगर आप एक पत्रकार को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं और गली गली जो पुलिस को मोटर बाइक में तेल भराकर घूमते हैं, तो उन बस्तियों, वो रांची के उन इलाकों में जहां पत्रकार रहते हैं, वहां सुरक्षा का पोल खुलता है। तो ये एक बड़ा हमारे सामने सवाल है कि मोबाइल पुलिस का काम क्या है, और इसने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया। दूसरा, बैजनाथ ने एक सनहा दर्ज किया था कुछ दिन पहले, उस सनहा दर्ज जो किए गए थे उस पर थाना ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया, ये दूसरा मसला बनता है। तब हमारे सामने एक चुनौती है कि जो लोकल थाना है, वो लोकल थाना को लाइन हाजिर होना चाहिए, और राज्य सरकार, गृह विभाग उनके अंदर है, उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सदर थाना से जवाब तलब करना चाहिए, और जो अपराधी नहीं पकड़ाए हैं वो उन पर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, थाना पर मुकदमा दर्ज होना, थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा है हेल्थ के विषय को लेके कि बैजनाथ विदिन 48 घंटा से रिम्स के अंदर है, और ये राज्य जो सरकार है, उस सरकार ने बैजनाथ की स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी मसला हमारे लिए सामने खड़ा हुआ है। बैजनाथ को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है कि एक पत्रकार जो सजग प्रहरी है समाज का, उसकी जिम्मेवारी है समाज के चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, वो व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में इस सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए और जनता के हाथों में सौंप देना चाहिए। गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि कहना पड़ रहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और सत्ता जनता के हाथ में सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ जनता ने सरकार चुना था और यह उम्मीद की थी कि जब सत्ता में ये सरकार आएगी तो न सिर्फ आम लोग बल्कि तमाम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और पत्रकार, अधिवक्ता, आम व्यक्ति तमाम न सिर्फ अपराधियों का शिकार हो रहे हैं बल्कि पुलिस प्रताड़ना का भी शिकार हो रहे हैं।
और यही वजह है कि आज बैजनाथ रिम्स में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। एक तो उसके अपराधी जिन्होंने हमला किया था उन्हें पकड़ने की चुनौती है, और दूसरा बैजनाथ को समुचित इलाज मिल सके, इसकी भी एक लड़ाई लग रहा है कि अब लंबी लड़नी पड़ेगी। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in